बहुत ज़्यादा लेते हैं। यानी आप अगर कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जापान से गाड़ियाँ आती हैं, तो हमें पता चला है कि जितने की गाड़ी नहीं है उससे ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। 10 लाख की अगर गाड़ी वहाँ से आ रही है, यकीन करें आपको वो 20-22 लाख की पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है हिंदी में, टाइटल है 2024, आगे टाइटल हिंदी में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों 2024 का पहला दिन ही भारत के लिए खुशियों की भरमार ले आया है। दरअसल आज की जो खबर है ना, इसे आप कह सकते हैं सोने पर सुहागा। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये तो भारत के लिए सोना ही सोना है, लेकिन असल में वो सुहागा है, क्योंकि सोना उसके नीचे छुपा हुआ है, जिसे भारत चुपचाप अपने पाले में लाने जा रहा है। नहीं समझे? चलिए मैं आपको ये पूरी खबर विस्तार से समझाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस साल आप सभी लोगों के घरों में सुख शांति आए और अन्न धन के भंडार भरें। और अगर आप में से किसी के भी घर में कोई बीमार है या संकट से जूझ रहा है, तो भगवान आपके संकट काटे और सारी बीमारियों को दूर करें, और आप इस साल को अपने सबसे बेहतरीन साल के तौर पर एंजॉय कर पाए। इसी के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये मैप देखिए। ये है ओमान का मैप, जो सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ साथ यमन के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक अच्छा खासा बड़ा देश है, पैसे वाला देश है, बहुत अमीर कंट्री है। और इस देश की सबसे खास बात यह है कि सऊदी और यूएई या फिर बाकी के अरब देशों की तरह कभी भी ये अपने पैसे का दिखावा नहीं करते। ये चुपचाप अपने पैसे को दबाकर रखते हैं, उन्हें इन्वेस्ट करते हैं, फालतू की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह ये नहीं बनाते। और इसीलिए इस देश को एक साइलेंट रिच कंट्री के तौर पर भी जाना जाता है। और आपको बता दूं कि इस कंट्री का भारत से बहुत खास नाता है। कैसा नाता? दरअसल इस देश के जो राजा हैं, जो किंग हैं, उनके राज परिवार में एक परंपरा है। और ये परंपरा ये है कि जो भी प्रिंस होता है, यानी कि आने वाला जो राजा होता है, उसे भारत में पढ़ाई करनी होती है। अब से पहले जो किंग थे, जो उनकी डेथ हो गई है अब से कुछ ही महीने पहले, उन्होंने भारत में पढ़ाई करी थी। और अब इस समय जो ओमान के किंग हैं, उन्होंने भी भारत में पढ़ाई करी है। और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो भी प्रिंस होगा वो भी भारत में पढ़ाई करेगा। इसी वजह से इस देश के राज परिवार के साथ भारत के बहुत ही ज्यादा गहरे संबंध है। लेकिन अब जो होने जा रहा है, वो इन संबंधों को मजबूत से अटूट बनाने जा रहा है। दरअसल हुआ यह है कि पिछले महीने यानी कि दिसंबर 2023 में ही ओमान के जो इस समय राजा हैं, जो किंग हैं, जिन्हें सुल्तान कहा जाता है, वो भारत के दौरे पर आए थे। इसी दौरे में दोनों देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रपोज किया गया, जिस पर दोनों देशों ने बातचीत शुरू करी। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खबर आ चुकी है कि दोनों देशों के संबंध इतने शानदार हैं कि इन्होंने कुछ ही हफ्तों के अंदर सारी की सारी एफटीए की जितनी भी डिटेल थी उन्हें फाइनलाइज कर लिया है। और दोनों देशों के बीच में इसी महीने यानी कि जनवरी में ही इस एफटीए की सारी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। और उसके बाद इस एफटीए को दोनों देश साइन कर लेंगे। और बताया जा रहा है कि जल्द ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ओमान की यात्रा कर सकते हैं, जहां पर दोनों देश ऑफिशियल तौर पर इसे लागू कर देंगे। अब इसका फायदा क्या है? तो सबसे पहले फायदा आप लोगों को मिलेगा, यानी कि आम जनता को। दरअसल ओमान से हम नाइट्रोजन खरीदते हैं, जिससे कि यूरिया बनाया जाता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर खरीदते हैं, अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब इससे होगा ये कि जब हम ओमान से ये खरीदेंगे, तो भारत सरकार ओमान के इन फर्टिलाइजर पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी, कोई भी एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, जिससे कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, यानी कि यूरिया, आप जो खेतों में खाद इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, जिससे कि आम जनता, खासकर कि किसानों को राहत मिलेगी। इसके अलावा जो पेट्रोलियम गैस है, हर साल ओमान से हम करीबन $1 बिलियन यानी कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए की कीमत की खरीदते हैं, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा क्रूड पेट्रोलियम हम खरीदते हैं, जो हर साल करीबन $3 बिलियन का होता है, यानी लगभग 20,000 करोड़ का, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो भी सस्ता मिलेगा और आम जनता को उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। और डेफिनेटली इससे ओमान की सरकार को भी फायदा होगा, क्योंकि ओमान के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, जो फर्टिलाइजर हैं, जो नाइट्रोजन है, जब वो भारतीय मार्केट में आएगा तो बाकी देशों के मुकाबले वो सस्ता होगा, क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसीलिए वो भारत में और ज्यादा बिकेगा, ओमान की सरकार को और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। ये हो गया फायदा।
अब बात करते हैं भारतीय प्रोडक्ट की। देखिए, ओमान एक ऐसा देश है जहां पर ज्यादातर आपको रेगिस्तानी मिलेगा, खाने पीने की ज्यादातर चीजें वहां पर नहीं उगाई जाती। खजूर वगैरह होते हैं, थोड़ी बहुती और फसलें होती हैं, लेकिन ज्यादातर ये देश अपनी जरूरत का खाने पीने की चीजें इंपोर्ट करता है, यानी कि दूसरे देशों से खरीदता है। क्योंकि भारत भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है अरब देशों में खाने पीने की चीजों का, ऐसे में ये लोग अब भारत से ये सामान खरीदेंगे, और क्योंकि ये भारतीय सामानों पर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाएंगे, इसीलिए वो चीन के खाने या फिर यूरोपियन कंपनियों के खानों के मुकाबले काफी सस्ता पड़ेगा, जिससे कि भारतीय प्रोडक्ट की मांग पूरे ओमान में बढ़ेगी। हालांकि आप कहोगे कि यार इन अरब देशों में तो छोटी पॉपुलेशन होती है, क्या फर्क पड़ जाएगा, थोड़ा बहुत हमारी कंपनियों की सेल हो जाएगी। तो देखिए फर्क पड़ेगा, क्योंकि ओमान में कोई कम पॉपुलेशन नहीं है। जो यहाँ के नेटिव लोग हैं, यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या 45 लाख से ज्यादा है। और उससे भी बड़ी बात, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में माइग्रेंट वर्कर रहते हैं। उदाहरण के लिए कम से कम 3 लाख तो सिर्फ भारतीय वर्कर यहाँ पर रहते हैं जो सामान खरीद कर खाते हैं। इसके अलावा फिलीपींस के लोग, चाइनीज लोग, पाकिस्तानी लोग, तमाम देशों के लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, जिनकी संख्या कई लाख में है। यानी कि ओवरऑल पॉपुलेशन देखें तो एक बड़ी जनसंख्या यहाँ पर रहती है, और इसीलिए भारत के लिए एक अच्छा खासा मार्केट है और अमीर मार्केट है। सबसे बड़ी बात है, मार्केट बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मार्केट कितना पैसे वाला है उससे फर्क पड़ता है। और इसीलिए भारत ये एफटीए करके मोटा मुनाफा कमाना चाहता है और इस पूरे मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट करेंगे, दरअसल इसके अलावा हमारी प्लानिंग है इंजीनियर गुड्स की, हैवी मशीनरी, स्टील और अन्य प्रकार के ऐसे कंस्ट्रक्शन के मशीनरी जिनका इस्तेमाल ओमान में होता है, वो भी एक्सपोर्ट करेंगे हम, जिनसे हम मोटा मुनाफा कमा सकेंगे, क्योंकि ये सस्ते पड़ेंगे एफटीए की वजह से। अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत अच्छी डील है, दोनों देशों का फायदा है, ये तो एक तरीके से सोना हो गया। लेकिन नहीं, ये तो सोने पर सुहागा है। इस फायदे को आप एक तरफ रख दीजिए, जो असली चीज है वो मैं अब आपको बताऊंगा। दरअसल भारत इस एफटीए को इसलिए नहीं करना चाहता कि हमें एक शानदार मार्केट मिलेगा, हमें मोटा पैसा कमाने का मौका मिलेगा, नहीं। दरअसल भारत ओमान के साथ एक अटूट रिश्ता कायम करना चाहता है और ओमान को पूरी तरीके से अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि ओमान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। और उदाहरण के लिए स्क्रीन पर आप देखिए, ये है ओमान, यहाँ पर ओमान की राजधानी है मस्कट। यहाँ से ईरान की दूरी बहुत ही ज्यादा कम है और इसके बीच में है गल्फ ऑफ ओमान। और ये पूरा इलाका जो है ये पूरे वर्ल्ड के लिए सुपर क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का करीबन 40% कच्चा तेल यहीं से होकर गुजरता है। ईरान जो अपना सारा तेल बेचता है यहीं से जाता है, यूएई अपना जितना भी तेल बेचता है यहीं से जाता है, इराक अपना जितना भी टोटल तेल बेचता है यहीं से जाता है, कुवैत और कतर अपनी जितनी भी गैस बेचते हैं यहीं से जाती है, सऊदी का भी करीबन 30 से लेकर 35% तेल इसी गल्फ से होकर गुजरता है। इसलिए ओमान की लोकेशन अति महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, आप थोड़ा और दूर नजर डालिए, ये रहा ग्वादर पाकिस्तान का। आप खुद सोचिए कि ये कितना ज्यादा नजदीक है ओमान से, और इसके मुकाबले भारत से कितना दूर पड़ता है ग्वादर। ऐसे में आप खुद सोचिए कि इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अगर भारत एक सैन्य बेस बना देता है, ऑलरेडी वहां पर हमारी मिलिट्री की प्रेजेंस है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक फुल फ्लेज्ड मिलिट्री बेस की, जैसे कि अमेरिका ने जापान में बना रखा है, कतर में बना रखा है, सऊदी में बना रखा है। ऐसा ही मिलिट्री बेस अगर हम ओमान पे बना देना, तो ऐसे में हम पूरी दुनिया की एक बड़ी ऑयल सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, ग्वादर को सीधे काउंटर कर सकते हैं, और एक तरीके से पूरे अरब वर्ल्ड का दरवाजा हमारे हाथों में होगा। जब मर्जी होंगी खोलेंगे, जब मर्जी होंगी बंद कर देंगे। इसलिए भारत ओमान के साथ क्लोजेस्ट संबंधों को एक ऐसे अटूट धागे में बांधना चाहता है जो कभी टूटे ना, और ये होगा एफटीए का रास्ता। क्योंकि हम व्यापार के मामले में ओमान को अपने ऊपर इतना निर्भर बना देंगे कि कोई और देश ओमान पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, और यही भारत इस एफटीए के तहत करने जा रहा है। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि जब आप शुरू में देखोगे पैसे को देखकर, मुनाफे को देखकर, तो आप इस डील को सोना कहोगे, लेकिन ये असल में सुहागा है, क्योंकि सोना तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये डील सोने पर सुहागा है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जी जनाब,
इससे रिलेटेड वीडियो एक देखी थी जिसमें ये पता चला था कि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसकी वजह से ये होता है कि दो कंट्रीज़ आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और टैक्स ख़त्म कर देते हैं। जब टैक्स ख़त्म करते हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि आप एक कंट्री में एक इन्वेस्टर जो है वो कोई चीज़ बना रहा है, जब वो चीज़ बना के दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने जाता है तो रास्ते में उसे टैक्स देना पड़ता है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स कहलाता है। वो इतना हैवी होता है कि लोग ज़्यादातर नहीं भेजते, नहीं करते इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन जब दो गवर्नमेंट आपस में मिल के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जनता का फ़ायदा है, आवाम का फ़ायदा है। इसमें गवर्नमेंट का नुकसान है गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होता है। तो मैं कहता हूँ जो गवर्नमेंट आवाम के साथ सिंसियर हो, जो गवर्नमेंट आवाम का भला चाहती होगी, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करेगी। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तकरीबन पूरी दुनिया के साथ वो चाहेगी कि मेरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। यूरोपीय कंट्री के साथ भी इंडिया का यही मामला चल रहा है और यहाँ पे अरब कंट्री के साथ भी फ्री ट्रेड वाला मामला चल रहा है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, आवाम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, आवाम ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। जब आवाम कमाएगी तो मुल्क का ही फ़ायदा है। वो इस तरह से फ़ायदा है कि जब आपकी पर कैपिटा जीडीपी बढ़ती है, एक इंसान की इनकम बढ़ती है, तो वो सेल परचेज़ में ज़्यादा चला जाता है, चीज़ें ख़रीदता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ को और बेहतर से बेहतर बनाता है। तो इससे भी मुल्क का इनडायरेक्टली फ़ायदा ही होता है। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जो कि टैक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। यानी आप अगर कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जापान से गाड़ियाँ आती हैं, तो हमें पता चला है कि जितने की गाड़ी नहीं है उससे ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। 10 लाख की अगर गाड़ी वहाँ से आ रही है, यकीन करें आपको वो 20-22 लाख की पड़ रही है। यानी जापान से वो 10 लाख की निकली है पुरानी गाड़ी, यहाँ पर 20-22 लाख की पड़ रही है। इतना ज़्यादा टैक्स। अगर टैक्स फ्री ट्रेड वाला मामला हो तो इसमें आवाम ही का फ़ायदा है, आवाम ही का बेनिफिट है। जो गवर्नमेंट आवाम का बेनिफिट चाहेगी वो फ्री ट्रेड करेगी। और इंडिया का मैं देख रहा हूँ कि यही कोशिश है कि पूरी दुनिया से फ्री ट्रेड हो जाए ताकि ज़्यादा ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो और दूसरी दुनिया के लोगों को अपने कंट्री में लाने का सबसे बड़ा बेहतरीन बहाना है कि आप हमारे कंट्री में आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, फैक्ट्रियाँ लगाएँ, कारखाने लगाएँ, जिसकी वजह से हमारे लोगों को रोज़गार मिले और हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। मतलब क्या खूबसूरत पॉलिसी है जिससे मुल्क तरक्की करेंगे। आज दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी कैसे बन रहा है इंडिया, इसी तरह बन रहा है ना कि जब वो इस तरह की पॉलिसियों पे अमल कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। ओमान, जितने भी अरब देश हैं सारे ही इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सभी लोग देश इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने की जद्दोजहद में हैं सिवाय पाकिस्तान के। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।